हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उसको बारे में है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो सेल एक रिलीज करता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। एक तो है पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और दूसरी है नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। नॉन पोलर को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो वाटर से डरेगा। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और नॉन पोलर है हाइड्रोफोबिक, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता। तो दो टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, पोलर और नॉन पोलर। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है, तो नॉन पोलर सिग्नल मैंने बताया कि ये किस कौन नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो पोलर और नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेल के अंदर ना सेल के बाहर। तो कोई जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोई एक, मान लो कोई एक सेल है, कोई एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। कोई एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। कोई एक सेल है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये दूसरी सेल से इंटरेक्ट करेगा। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है दूसरी सेल से इंटरेक्ट करेगा। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या तो इस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, या तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर या तो इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, या तो रिसेप्टर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। तो हम देखेंगे कि पोलर और नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर है नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो मान लो कोई एक मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। ये जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, कोई एक पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा एक तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो मैं लिख सकता हूं पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, वो मॉलिक्यूल सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके या तो वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से बाइंड होगा, साइटोप्लाज्म रिसेप्टर के साथ, और या तो न्यूक्लियस के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा। और जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के ऊपर जो सेल सरफेस जो रिसेप्टर है, सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये है नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर और ये है पोलर।
तो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। तो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में फर्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, और भी बहुत सारे हैं नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का। मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो बहुत सारे हैं नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, बहुत सारे हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बहुत सारे नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। ये मैंने क्या लिखा, ये सब जो मैंने लिखा ये है नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का एग्जांपल। तो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस आता है। ये जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसका एग्जांपल और भी है, जब थायरोक्सिन है, रेटिनोइक एसिड है, विटामिन डी है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल को बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो भी मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, थायरोक्सिन, रेटिनोइक एसिड, विटामिन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो भी है, ये सब मॉलिक्यूल जो है, ये सब मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा और अंदर जाके सेल के अंदर रिसेप्टर में और या तो न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर होगा उसके साथ जाके बाइंड होगा। तो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मैंने लिखा है क्रॉस द प्लाज्मा, नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसका जो रिसेप्टर होगा उसका सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ये था नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में कुछ एग्जांपल, और उसका रिसेप्टर कैसा होगा, वो क्यों नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो प्लाज्मा हम जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, हम अगर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये है फॉस्फोलिपिड। क्या है, फॉस्फोलिपिड, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, तो यहाँ पर सेल के बाहर की तरफ भी फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, सेल की अंदर की तरफ फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। जो मिडिल साइड है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइड है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि बाहर की तरफ भी फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है और अंदर की तरफ फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है। और जो मिडिल स्ट्रक्चर जो है वो किसका नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो भी नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर सिग्नलिंग मैंने बताया कि नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसलिए वो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो उसका जो रिसेप्टर सेल के इसका जो रिसेप्टर होगा वो सेल का साइटोप्लाज्म में होगा या तो फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट। जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड के बारे में कि कौन कौन सी अमीनो एसिड है जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो अमीनो एसिड में आता है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। क्या आता है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये जो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या करता है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करवाता है। ये जो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट अमीनो एसिड है, ये लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करवाता है। ग्लाइसिन एंड गाबा, जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है और गाबा है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये जो अमीनो एसिड है ये क्या करवाता है, लिगैंड गेटेड, ये जो है लिगैंड गेटेड वाले क्लोरीन चैनल को ओपन करवाता है। तो कौन कौन सी अमीनो एसिड पोलर सिग्नलिंग की तरह काम करता है, एक तो है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट जो सोडियम चैनल को ओपन करवाता है, एक तो है ग्लाइसिन और गाबा जो क्लोरीन चैनल को ओपन करवाता है। तो ये जो सब अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड सेल को सिग्नल देगा
और सेल में जो लिगैंड ग्रेडेड सोडियम चैनल है, लिगैंड ग्रेडेड वाले क्लोरीन चैनल है, ये सबको ओपन करवाएगा। और जो है शॉर्ट पेप्टाइड, कोई एक शॉर्ट पेप्टाइड है जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। क्या है? TRH, जो हम पढ़ते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एक पोलर सिग्नलिंग की तरह काम करता है, जो 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड कहलाता है। कि 3 अमीनो एसिड और 3 अमीनो एसिड को जोड़कर बनता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 3 अमीनो एसिड मिलाकर बनता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये शॉर्ट पेप्टाइड और अमीनो एसिड पोलर सिग्नलिंग की तरह काम करता है। इसका पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ये एक एग्जांपल है। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का दूसरा एग्जांपल आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से आता है कि कोई एक अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड से कोई एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जन्म होता है। कोई एक अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड से कोई एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जन्म होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन अमीनो एसिड। ये हिस्टिडीन से क्या होता है? हिस्टामाइन। हिस्टिडीन से क्या होता है? हिस्टामाइन केमिकल रिलीज होता है। ये हिस्टामाइन केमिकल एलर्जी, जो हमारा बॉडी में एलर्जी होता है, वो हिस्टामाइन एलर्जी को इनहिबिट करता है। यहाँ पर है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ये ट्रिप्टोफैन से प्रोड्यूस होता है सेरोटोनिन। इसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, जो एक हमारा मूड हार्मोन है। हमारा मूड कैसा होगा, इसको हम मूड हार्मोन बोलते हैं। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो हमारा मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारा मूड कैसा होगा, किस तरीके से हम बात करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन। जो है फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन ये भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। इससे प्रोड्यूस होता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। ये जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन है, ये भी पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। इस सबका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन है, इस सबका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। CMP एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। जो CMP है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। और जो हमारा यहाँ पर एग्जांपल है पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का, साइटोकाइन। कुछ साइटोकाइन भी होते हैं जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तरह एक्ट करता है। जो इंटरल्यूकिन, पहला एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 2, 4, 10 एंड 13। इंटरल्यूकिन जो है वो भी एक पोलर सिग्नलिंग की तरह एक्ट करता है। जो इंटरफेरन है वो भी पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो जिसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। इंटरफेरन अल्फा, बीटा एंड गामा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। TNF अल्फा जो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। TNF अल्फा जो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये भी एक पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तरह एक्ट करता है। TGF बीटा है जो है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर ये भी एक पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हम पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का एग्जांपल पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मॉलिक्यूल और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तरह एक्ट करता है। जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, तो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में जो एग्जांपल और भी है, तो पेप्टाइड एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। कि पेप्टाइड हम किसे कहते हैं कि कोई एक अमीनो एसिड जो एक से भी ज़्यादा अमीनो एसिड बाइंड होके एक पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, उसे हम पेप्टाइड कहते हैं। कि अमीनो एसिड से बनी हुई है तो उसका हम पेप्टाइड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पेप्टाइड एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से एग्जांपल है? एक तो है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, जो एक पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन आता है एग्जांपल में, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के एग्जांपल में ऑक्सीटोसिन आता है जो एक पेप्टाइड है। प्रोलैक्टिन आता है, इन्सुलिन आता है, इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आता है। ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन, FSH जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहता है। कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन, एरिथ्रोपोएटिन। ये सब क्या है? ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल है जो एक पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। तो ये सब एग्जांपल आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन नेट में बार बार पूछा जाता है। और जो है कि कोई एक्सेप्शन है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसका रिसेप्टर हमेशा साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। तो
कुछ नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कि हम बता चुके हैं कि नॉन पोलर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसका रिसेप्टर हमेशा साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। तो कुछ नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्सेप्शन भी है जिसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा। क्या क्या है? एनिमल्स में क्या क्या है, प्लांट्स में क्या क्या है? एनिमल्स में है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, ये सब जो भी है ये सब एक एसिड है, उस एसिड से बना हुआ है जिसका नाम है आर्चिडोनिक एसिड। क्या है? आर्चिडोनिक एसिड। ये आर्चिडोनिक एसिड से बना हुआ है। आर्चिडोनिक एसिड मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है उससे बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से आर्चिडोनिक एसिड बनता है, और आर्चिडोनिक एसिड से ये सब बनता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं। ये सब लोकल हार्मोन है। प्लांट्स में क्या क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? जिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड। जिबरेलिक प्लांट में जो हार्मोन है जिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, ये सबका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। तो हम ये एक्सेप्शन है जिसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, या ना तो वो न्यूक्लियस में है ना तो साइटोप्लाज्म में है। और जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का प्रिकर्सर क्या है? मोस्ट ऑफ द प्रिकर्सर इज कोलेस्ट्रॉल। जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसका प्रिकर्सर कौन होता है? मोस्ट ऑफ द प्रिकर्सर इज कोलेस्ट्रॉल। तो वो स्टेरॉइड नेचर का होता है। जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो स्टेरॉइड नेचर का होता है, लिपोफिलिक है, स्टेरॉइड नेचर का है, जिससे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। तो उसका नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में और तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है जिसका जो नॉन पोलर होने के बावजूद उसका रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कि नॉन पोलर ऐसा भी कोई एक्सेप्शन है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, प्लांट्स की तरफ से जिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर रिसेप्टर जो हमारा इंटरसेलुलर रिसेप्टर है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल सिग्नलिंग पूरा कंप्लीट करेंगे हम।